आज मैनिफेस्टेशन की देवी मतलब ग्रीन तारा माँ के बारे में सबको पता ही है। बहुत से लोग अब जान चुके हैं ग्रीन तारा माँ के मिरेकल्स उनके बारे में। उनका जो मंत्र है वो सिंपल सा है, ओम तारे तुतारे तूरे सोहा। सबसे सिंपल अगर तारा माँ के जितने भी मंत्र हैं उसमें से सबसे सिंपल अगर मंत्र कोई है तो वो ग्रीन तारा मंत्र है। बहुत सिंपल सा, ओम तारे तुतारे तूरे सोहा। ओके ग्रीन तारा माँ की अगर मैं पावर्स के बारे में बोलूँ तो सिर्फ इतना कि उनके जो बैठने का पोस्चर है, जब आप उनको उनके पिक्चर्स में देखते हो तो उनका हर पोस्चर, मतलब उनका हाथ हो, पैर हो, उनके हाथ में कमल हो, कुछ भी, हर चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, दर्शाता है। सिंपल। और इन सारी चीज़ों में से जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ को जानना, वो उनका एक पैर। जब आप उनकी पिक्चर देखोगे तो एक पैर उनका जो कमल से बाहर निकला हुआ है, ये असल में उनका वादा है बुद्ध भगवान से। जब उनको ये पावर्स मिली थी, जब ये एक तरह से ड्यूटी उनको असाइन हुई थी कि आपको पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, या फिर आपको कोई भी आपका नाम लेके आपके मंत्रों का जाप करके किसी भी वक्त अगर आपको पुकारता है तो उनकी सहायता के लिए तुरंत तत्पर जाना है। इसीलिए इनकी जो पिक्चर्स होती हैं उसमें आप देखोगे ग्रीन तारा माँ के एक कदम को, एक पैर को बाहर निकला हुआ, वो इस तरह से बैठी हुई हैं कि किसी के आवाज़ देने के बाद उनको अपने पैरों को ज़मीन पे रखने के लिए उतना समय भी नहीं लेना पड़े। आपने आवाज़ दिया और एक पैर बाहर है, फट से वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये उनकी हमारी तरफ, जो कि एक हम ये बोल सकते हैं कि हम कितनी जल्दी उनको अपने पास बुला सकते हैं, उस चीज़ को दर्शाता है सिंपल भाषा में। ओके नाउ यहाँ पे तारा माँ के मंत्र तो पता है हमें, हम चैंटिंग भी कर चुके हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर चुके हैं तारा माँ के मंत्रों से। आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ आपके विशेष के लिए। सावन का महीना चल रहा है। सावन मतलब हरे रंग, हरियाली का रंग है, हरे रंग से डिनोट होता है। और क्योंकि ये हरा रंग ही हमारे इस ग्रीन तारा माँ का है, हरा रंग ही है। हरा रंग हमारे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड यस थर्ड आई चक्रा। ठीक है ना, ये जब मैं क्यों बोल रही हूँ, तीनों चक्रों के कलर्स अलग हो सकते हैं बट हार्ट चक्रा का कलर जो है वो ग्रीन ही स्पेसिफाई होता है। थर्ड आई चक्रा, दोनों हार्ट और थर्ड आई चक्रा, इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है ग्रीन तारा मंत्र। और जैसे ही हम ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, आप जिस इंटेंशन को लेके, जिस विश को लेके आपने इसका जाप करना शुरू कर दिया, रोजाना आप सुबह करो, शाम को करो, पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मंत्र इतने अच्छे होते हैं तारा माँ के, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के आसानी से कर सकते हो, वेज नॉन वेज नथिंग, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप बस एक शांति की जगह में बैठें, इस मंत्र को बार बार जाप करना शुरू करें। ओम तारे तुतारे तूरे सोहा, ओम तारे तुतारे तूरे सोहा, इस तरह से जाप करना शुरू करें और इंटेंशन अपने मन में रखें। ठीक है, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो उसके लिए भी आप इसको जाप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कि सिंपल तरीके से। लेकिन हाँ, कोई ऐसी विश है जिसको हम चाहते हैं कि बस अब ये मैनिफेस्ट हो जाए। सबसे पहले जो जॉब सीकर्स हैं, ओके बहुत से लोग मुझे लगता है मैम गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर हम और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं पढ़ाई के लिए, मतलब है तो ये जो ग्रीन तारा मंत्र है ये हर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी के लिए सुपर पावरफुल है। ओके जो भी लोग ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अगर कोई मंत्र है तो वो ग्रीन तारा मंत्र है, ये जान लीजिएगा आप। ठीक है, ये उस लेवल पे आपको रेज करेगा कि जहाँ पे आप जिस तरह का फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बशर्ते आपका विश्वास और ध्यान पक्का होना चाहिए इसके जाप के टाइम पे, साथ में तारा माँ में। ठीक है ना, अब आते हैं कि हम अभी, जैसे कि मैंने हरियाली की बात की या सावन की बात की, तो सावन में हम ग्रीन तारा मंत्र को कैसे करें कि ये हमारे लिए उपयोगी हो, फलदायी हो। आप एक प्रण बना लो 11 दिन का, जो सावन के बाद इस वीडियो को देखेंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ सावन में ही कर सकते हो, आप फिर जब भी करोगे एक 11 डेज का प्रण बना के चलना, 11 दिनों का नहीं तो 9 दिनों का। 9 और 11 में से आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जो भी दिन आपने रखने हैं वो 9 या 11 डेज होंगे। आप एक जगह रह के करिए, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो प्लीज़ आप ट्रैवलिंग से वापस आइए फिर करिए। एक जगह निर्धारित करिए जहाँ पे आपको रोज़ बैठ के इसको करना है। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी कर सकते हो, नाइट में सोने से पहले कर सकते हो। एक हरे रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, ग्रीन कैंडल, जो बहुत बिजनेस से रिलेटेड, मनी फ्लो के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, एग्जाम के रिजल्ट के लिए।
ग्रीन कैंडल सुपर्ब है, सुपर्ब मतलब सुपर्ब, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल जला के आप बैठो आराम से, इस मंत्र को धीरे धीरे चैंट करना शुरू करो, एकदम से फ्लो नहीं लेना है, ओके। आप पहले बहुत स्मॉल धीरे एकदम लोअर पेस से स्टार्ट करोगे, जैसे कि ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, मतलब 3 बार ना आप बहुत स्लो रखो और फिर इसका ये अपना स्पीड लेगा। फिर आप इसको जितनी जो आपकी क्षमता है, जिस स्पीड में आप चैंट करना चाहते हैं उस स्पीड में करो, ठीक है। अच्छा, इसको सुन भी सकते हो आप, बहुत सारी चैंटिंग है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि खुद अपनी आवाज़ को यूज़ करो। जब आप कैंडल जला के प्रॉपरली कर रहे हो ना, तो अपनी आवाज़ की शक्ति यूज़ करो और बैठ करके वहाँ पे इसका जाप करो। हो सके तो ध्यान आप उस मोमबत्ती के लौ पे लगा सकते हो, ठीक है। कैंडल के फ्लेम को आप गेज कर सकते हो, निहार देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप इसको जाप करना शुरू करो। तारा माँ का अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से करना है तो आप तारा माँ की पिक्चर्स को फ़ोन में निकाल सकते हो, ग्रीन तारा माँ की, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बने, सिंपल, ठीक है। आप उनकी पिक्चर्स को ध्यान से देखते रहो, कैंडल जले रहने दो और फिर इस मंत्र को खुद से जाप करना शुरू करो। सिर्फ जाप करो, मैं स्क्रिप्टिंग बोल ही नहीं रही हूँ, ठीक है। सिर्फ आप जाप करो, जाप करके और लास्ट में फिर आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रिक्वेस्ट है, कुछ भी, उसके लिए प्रे करो। ना प्रेजेंट टेंस ना पास्ट टेंस, प्रेयर करो, प्रेयर। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, प्रेयर्स हैव पावर्स, ठीक है। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और क्योंकि तारा माँ को यही चीज़ है उनके साथ, अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है तो वो कि अगर हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो वो तुरंत तुरंत मतलब तुरंत एकदम इंस्टेंट आपके लिए आएंगी, ठीक है। और आपके लिए जो भी अच्छा होगा वो ही करेंगी, डेफिनेटली। तो बहुत पावरफुल है। एक तरीका बताया है मैंने कि किस तरीके से आप इसको करोगे। 11 दिन का एक संकल्प लो। अच्छा, इनको आप जब प्रेयर कर रहे हो तो हमने ना ऑफरिंग, जब हम बोलते हैं किसी एनर्जीज़ को, तो उसके मिरेकल्स अब हम देखने लग गए हैं कि हर एनर्जी को जब हम कोई भी ऑफरिंग बोलते हैं तो एनर्जीज़ हमारे लिए तुरंत एक्टिव होती हैं। तो आप भी ग्रीन तारा माँ को ऑफरिंग बोल सकते हो। ऑफरिंग में क्या बोलोगे? सिंपल रखो, बहुत सिंपल। मैं कोई मिठाई कोई वैसा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 1 ग्लास पानी, वाटर ऑफर करते हैं हम ग्रीन तारा माँ को, ओके। सो आप क्या करोगे, जिस समय आप बैठ रहे हो, संकल्प ले रहे हो, कि संकल्प मतलब क्या होता है, एक हम अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं, एनर्जी से भी कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 11 दिन तक शाम को या सुबह एक टाइम आपके मंत्रों का जाप करेंगे, आपको पुकारेंगे अपनी विशेस के लिए। हरे रंग की मोमबत्ती ज़रूर जलाएं, अगर हरा ना हो तो फिर वाइट है ही, जो हमेशा होता है। कैंडल होनी चाहिए, मोमबत्ती ही होनी चाहिए। दिया जला सकते हैं क्या, जला लो, लेकिन मोमबत्ती की अपनी कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मोमबत्ती में, कैंडल में, ठीक है। फायर वाटर एलिमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जब हम किसी और चीज़ की एनर्जीज़ को साथ में जॉइन करके हम कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। तो सिंपल सा इस तरह से करो। ऑफरिंग में आप 1 ग्लास पानी बोलो। ऑफरिंग देनी कब है? अगर आपकी विशेज़ कंप्लीट हो जाती हैं, सपोज 11 दिन की चैंटिंग आपने बोली थी, बीच में ही विश कंप्लीट हो गई, तो आप क्या बाकी के दिन पूरे नहीं करोगे? नहीं, कमिटमेंट तो आपने कर दी है एनर्जीज़ के साथ, तो आप वो 11 डेज पूरे करोगे। उसके बाद फिर आप 1 ग्लास पानी अगेन लेके बैठोगे, मतलब 12वें दिन कंसिडर कर लो कि आप वो पानी का ग्लास कैंडल के साथ रखोगे। अब यहाँ पे आपको जो बोलना है, यस, मंत्र को तो ज़रूर चैंट करो, क्योंकि जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो एनर्जी इन्वोक होती है, राइट। तो एनर्जीज़ को इन्वोक करना ज़रूरी है। उसके बाद आप उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए कि आपकी विशेस पूरी हुई, उन्होंने आपका साथ दिया, आपके पुकार सुनी और आपके पुकार सुन के वो आई हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी ऑफरिंग है पानी आपकी तरफ से उन्हें, ओके। और पानी को कम मत आंकना, ये मत सोचना कि पानी ऑफर करें, पानी बहुत कीमती है, ठीक है। तो उसके वैल्यू समझना और उस ग्लास पानी को ऑफर करना। बाद में इस पानी के ग्लास को, मतलब जो पानी है, उसको आप पौधों में डाल देना। तो आई होप सब कुछ क्लियर है यहाँ पे।
ठीक है। सो 11 दिन का प्रण करके प्लीज़ अपनी अपनी विशेस के लिए ग्रीन तारा मंत्र करना शुरू करो। और सारे दिन जब आप ग्रीन तारा मंत्र करते हो ना, कोशिश करना अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपके कलर के क्लोथ्स हैं, कुछ भी, एक हैंकी भी है ना, तो उसको अपने पास लेके बैठना। कलर्स का बहुत इफेक्ट होता है, और हम जानते हैं कलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी, राइट। तो कलर्स को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन है, ग्रीन तारा माँ से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। एंड यस, 11 डेज करके सरेंडर कर दो तारा माँ के चरणों में। अब जिन लोगों की विशेस 11 डे में कंप्लीट नहीं हुई है, वेट एंड वॉच। जब उनको पुकार लिया है ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन डन होके रहेगी, इस विश्वास के साथ करना। ओके, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपके मन में ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, एनर्जीज आपसे कनेक्ट ही नहीं होंगी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।